और भी आपको बताएं कि सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की आनी तरमीम सेनेट से मंजूर होने पर मुबारकबाद। और साथ साथ अब पार्लियामेंट हाउस से मुताल्लिक आपको अपडेट करते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुँच चुके हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी पार्लियामेंट हाउस पहुँच चुके हैं। और जो इस वक्त सियासी क़यादत है वो पार्लियामेंट हाउस पहुँचने का उनके सिलसिला जारी है। साथ साथ PP क़यादत भी अब से कुछ ही देर में पहुँच जाएगी और कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा, जिसमें आइनी तरमीम पेश की जाएगी। 26वीं आइनी तरमीम जिसे आज सेनेट से मंजूर करवाया गया है। बाकायदा तौर पर 64 वोट दरकार थे, लेकिन हुकूमत 65 वोट लेने में कामयाब रही और अब बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली में ये 26वीं आइनी तरमीम पेश की जाएगी, जिसे पेश किए जाने पर हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि कौमी असम्बली से भी ये आइनी तरमीम पेश कर ली जाए। अगर नंबर्स की बात कर ली जाए तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के 11, पीपल्स पार्टी के 70 और MQM पाकिस्तान के 22 अरकान मौजूद हैं। साथ साथ काफ लीग के 5, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, नेशनल पार्टी के 1 और ज़िया लीग और BAP का एक मजमूई तौर पर मेंबर है। साथ साथ इस कुल टोटल नंबर अगर काउंट करें तो इस वक्त हुकूमत के 215 है, जबकि हुकूमत को नंबर जो हैं वो आइनी तरमीम के लिए 224 दरकार है। हुकूमत का दावा है कि हुकूमत नंबर पूरे कर चुकी है और आज आइनी तरमीम पेश की जाएगी। और अब कौमी असम्बली की बारी है जहाँ से ये तरमीम पेश की जाएगी और मंजूर करवाने की कोशिश की जाएगी। इस वक्त हुकूमत काफ़ी पुरुमीद दिखाई दे रही है, वफाकी वज़रा काफ़ी पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त अगर बात की जाए PDM की गवर्नमेंट की तो काफ़ी पुरुमीद दिखाई दे रही है, चूँकि मुश्तरका तौर पर ये गवर्नमेंट चलाई जा रही है। और इस वक्त कहा जा रहा है कि बासानी जो है ये आइनी तरमीम कौमी असम्बली में भी मंजूर करवा ली जाएगी। इस वक्त शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज अब से कुछ देर पहले पहुँचे हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी पार्लियामेंट हाउस पहुँच चुके हैं और जिसके बाद अब से कुछ ही देर में कौमी असम्बली का भी इजलास शुरू होगा, जिसमें आइनी तरमीम पेश की जाएगी। आज बात की जाए हुकूमत की जानिब से सेनेट की तो सेनेट में आइनी तरमीम पेश की गई, जहाँ हुकूमत बासानी जो 26वीं आइनी तरमीम है उसे 2/3 अक्सरियत से मंजूर करवाने में कामयाब रही। और इसके बाद अब कौमी असम्बली की बारी है, जहाँ कौमी असम्बली में पेश की जाएगी आइनी तरमीम। और हुकूमत पर उम्मीद दिखाई दे रही है कि 26वीं आइनी तरमीम कौमी असम्बली से भी बासानी मंजूर करवा ली जाएगी। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के 11, जबकि पीपल्स पार्टी के 70 और MQM पाकिस्तान के 22 अरकान मौजूद हैं। और कौमी असम्बली से मुताल्लिक आपको अपडेट करते चलें तो पार्लियामेंट इस वक्त कौमी असम्बली के इजलास के लिए पार्लियामेंट हाउस में जो अरकान हैं वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहुँच चुके हैं और इसके अलावा नवाज शरीफ भी पहुँच चुके हैं, हमजा शहबाज भी पहुँच चुके हैं। सेनेट ने 26वीं आइनी तरमीम आज 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली है और इसके बाद अभी 26वीं आइनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं पाकिस्तान के वाने बाला यानी सेनेट ने 26वीं आइनी तरमीम की तमाम 22 शिकों को मंजूर कर लिया है, जिसके बाद अब इसे कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। और दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुसवदा पहले सेनेट में पेश किया जाएगा और बेशतर तरमीम अदलिया से मुताल्लिक हैं। और इसमें अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रोल की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं आइनी तरमीम के बिल पर आज होने वाली वोटिंग का बायकॉट किया है। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि आइनी तरमीम के बिल में मौजूद इख्तलाफी अज्जा को तहलील किया जा चुका है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें फ़ाद चौधरी। फ़ाद, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं और पार्लियामेंट हाउस की क्या मनाजिर है, कौन कौन अरकान अब तक पहुँच चुका है? आज तो 2/3 अक्सरियत से आइनी तरमीम का बिल मंजूर हो गया, लेकिन अभी कौमी असम्बली का मरहला बाकी है और कौमी असम्बली का इजलास जो है वो ताख़ीर का शिकार है। उसकी वजह यह है कि अरकान की मौजूदगी को यकीनी बनाया जा रहा है, जो मतलूबा तादाद है उसको यकीनी बनाया जा रहा है। इस हवाले से वफाकी वज़रा भी मसरूफ़ हैं, मुख्तलिफ चैम्बर्स में अरकान से मुलाकातें कर रहे हैं और स्पीकर चैम्बर में भी इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद का अहम इजलास चल रहा है, जिसमें वज़ीर कानून भी मौजूद हैं, वज़ीर दाखिला MQM की जानिब से फारूक सत्तार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो। हिकमत अमली तय की जा रही है कि किस तरह कौमी असम्बली में जो है
बिल पेश करवा कर 2/3 अक्सरियत हासिल करनी है। ज़राए का कहना है कि हुक्मरान इत्तेहाद के पास जमीयत उलमाए इस्लाम के वोट मिलाकर इस वक्त 220 वोट हैं, और अगर मुस्लिम लीग नून के जो रुकन है आदिल वज़ई और मुस्लिम लीग काफ के रुकन चौधरी इलियास के वोट शामिल किए जाए तो 222 वोट बनते हैं। 224 वोट दरकार है आईनी तरमीम के लिए। और ज़राए का ये भी दावा है कि जो कम पड़ रहे हैं वोट, उनके लिए इजाफी अरकान जो है वो कौमी असम्बली पहुंच गए हैं और उनको अभी शो नहीं किया गया। हुकूमत ने अपने पत्ते शो नहीं किए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 4 से 5 ऐसे अरकान हैं जो कि आज़ाद हैं कौमी असम्बली में, उनको लाया गया है, उनसे वोट दिलवाया जाएगा। लेकिन जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो जाएगा, बिल मंजूरी के लिए पेश हो जाएगा, उस वक्त उन्हें इजलास में बुलाया जाएगा और वोट दिलवाया जाएगा। मजीद ताखीर का भी इम्कान है और 12 बजने में 1 मिनट पर कौमी असम्बली का इजलास जो है वो शुरू करवा कर मुलतवी किया जाएगा। फिर 12 बजे के बाद नया एजेंडा जारी करना पड़ेगा और फिर दोबारा से इजलास शुरू होगा जिसमें फिर आईनी तरमीम पेश की जाएगी। ठीक है फहद, क्या इंसाइट्स हैं आपके पास? क्या हुकूमत ने कौमी असम्बली में आज नंबर पूरे कर लिए हैं? क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, मैं जैसा कि पहले बता रहा था कि हुक्मरान इत्तेहाद के अपने अरकान अगर टोटल किए जाएं तो वो 212 बनते हैं। वो इस वजह से, वैसे तो 215 है हुकूमती अरकान की तादाद, लेकिन 215 में से एक स्पीकर कौमी असम्बली का वोट माइनस किया जाएगा क्योंकि वो अपने वोट का हक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आदिल वज़ई जिनके खिलाफ नून लीग ने रेफरेंस भिजवा रखा है इलेक्शन कमीशन को, उनका वोट भी मशकूक है, और काफ लीग के चौधरी इलियास के खिलाफ भी रेफरेंस भिजवाया जा चुका है, उनका वोट भी मशकूक है। इस तरह से 212 वोट इनके अपने हैं, 8 वोट जमीयत उलमाए इस्लाम के पास है। अगर वो भी शामिल कर लिए जाएं तो फिर मजमूई तादाद 220 बन रही है, लेकिन 2/3 अक्सरियत के लिए कम से कम 224 वोट होने चाहिए हुक्मरान इत्तेहाद के पास। इस वजह से जो इजाफी वोट दरकार है वो अरेंज कर रखे हैं हुकूमत ने, और कहा यह जा रहा है कि जनूबी पंजाब और KPK से ताल्लुक रखने वाले जो कुछ आज़ाद हैसियत में अरकान मौजूद थे कौमी असम्बली में, जो कि एक सियासी जमात की हिमायत से आए थे, उनको जो है वो रजामंद किया गया है कि वो आईनी तरमीम के हक में वोट दें। और कौमी पार्लियामेंट हाउस का जो 4था फ्लोर है वहाँ एक कमेटी रूम में उनको बिठाया गया है, और जैसे ही कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा, कहा जा रहा है कि उस वक्त ऐन वक्त पर उनको कौमी असम्बली में लाया जाएगा, शो किया जाएगा ताकि वो अपना वोट डाल सकें। ठीक है, बात बताइएगा, क्या स्पीकर नेशनल असम्बली के चैम्बर में भी कोई इजलास इस वक्त जारी है? जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के चैम्बर में हुक्मरान इत्तेहाद के सीनियर जो अरकान हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, और कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से ही हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है। और इस इजलास में स्पीकर अयाज सादिक के साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हैं, वजीर कानून आजम नजीर तारड़, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, MQM की जानिब से फारूक सत्तार मौजूद हैं। हुक्मरान इत्तेहाद इस वक्त हिकमत अमली तय कर रहा है कि किस तरह कौमी असम्बली का इजलास जो है वो नंबर जब पूरे हो जाएंगे तो शुरू करवा कर उसमें आईनी तरमीम लाई जाएगी और किस तरीक़ेकार के तहत उसको मंजूर करवाया जाएगा। ठीक है फहद, हमें अपडेट करते रहे लम्हा बलम्हा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।